नमस्कार, मैं अमित कुमार। रिविलगंज गोदना मठिया में आज गोस्वामी समाज की बैठक हुआ है और बैठक में उपस्थित भाजपा नेता एवं गोस्वामी समाज के शुभ चिंतक आशुतोष भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आज बैठक में किस विषय पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। सर, आज जो बैठक में क्या चर्चा हुआ सर? बैठक में हम लोग आज गोस्वामी समाज को केंद्र सरकार में, भारत सरकार में अति पिछड़ा में ले जाने के लिए चिराग पासवान जी जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए चिराग पासवान को हम लोगों ने धन्यवाद दिया है और पर्सनली मैं अपने तहे दिल से भी उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और चिराग पासवान जी जो हैं, बहुत कुछ सोच करके रामविलास पासवान जी ने उनका नाम रखा था चिराग। रामविलास जी पासवान के घर का चिराग होते हुए भी वो पूरे वैशाली के और पूरे बिहार राज्य के भी चिराग हैं और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को साथ दे करके आज हम उनको पूरे भारत का चिराग कहें, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए चिराग पासवान जी को पूरा मेरा गोस्वामी समाज धन्यवाद इसलिए दे रहा है कि आज तक सारे राजनीतिक लोग गोस्वामी समाज को ठगने का काम किया। इस बात को चिराग पासवान जी अच्छा तरीका से समझ चुके हैं और चिराग पासवान जी जहां चुनाव लड़ रहे थे, वहां जो भी हमारे गोस्वामी बंधु हैं, परसेंटेज वोट 100% वोट चिराग पासवान जी को दिया गया। और दूसरे जगह भी जो गोस्वामी समाज है, हमारे गोस्वामी समाज के अपने आप को नेता कहने वाले लोग जाकर कहीं फतवा जारी कर देते हैं कि कांग्रेस को वोट दिया जाए, कोई जाकर छपरा में फतवा जारी कर देता है कि राजद को वोट दिया जाए। लेकिन हमारे गोस्वामी समाज के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं। आज तक अभी तक जो भी इधर चुनाव हो रहा है 20 साल से, सारे लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, चिराग जी के साथ हैं, भाजपा के साथ बड़े मजबूती के साथ हैं और बड़े प्रसन्न मुद्रा से वोट देते हैं, ताकि हमारे गोस्वामी समाज का कल्याण हो रहा है और आगे हर जाति के लोगों को भी कल्याण हो रहा है। और हम लोग काफी निंदा भी कर रहे हैं वैसे नेता लोगों को जो कि गोस्वामी समाज का नेता कहते हैं और कह करके गोस्वामी समाज को शोषण करने का काम करते हैं और दूसरे जगह गुमराह भी करते हैं और दूसरे जगह जा करके कहते हैं कि मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं सारण जिला का अध्यक्ष हूँ, मैं पूरे राष्ट्रीय नेता हूँ गोस्वामी समाज का, और ब्लैकमेल करके पैसा कमाने का काम करते हैं और फतवा जारी करते हैं। उससे वोट भी जिधर फतवा जारी करते हैं उधर नहीं मिलता है। लेकिन उन लोगों को शर्म आना चाहिए, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आता है। उन लोगों को एक किस्म से क्या कहा जाए, जो भी निंदा जितना किया जाए उतना कम है, इसलिए कि लोग फतवा जारी करते हैं, दूसरे दल से पैसा ऐंठते हैं। और गोस्वामी समाज के लोग आज तक 50 साल से जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी कैंडिडेट को वो लोग साथ नहीं दिए। निर्मल भारती चुनाव लड़ रहे थे हमारी से विधानसभा का, जगत गिरी चुनाव लड़ रहे थे हमारी से विधानसभा का, आचार्य केशवानंद जी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, अभी सुजीतपुरी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, अभी राजनगिरी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, आज के पहले सांसद चुनाव लड़ रहे थे सुरेंद्रपुरी जी। लेकिन किसी का लोग साथ नहीं देते हैं और सालों भर कहते हैं कहीं से भी कोई चुनाव लड़े तो गोस्वामी बंधु का साथ देना चाहिए। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब कोई गोस्वामी बंधु चुनाव लड़ने लगता है, उतना ही लोग दूरी बना करके अलग हो जाता है। ये लोग ठगने का काम करता है। जनता गोस्वामी समाज जान चुकी है कि लोग बहुत बड़ा बगलर कहा जाए या ठग कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन ये लोग अपना आदत से बाज नहीं आते हैं और हमेशा कहते हैं गोस्वामी समाज के उत्थान में लगे हैं, लेकिन लोग अपने उत्थान में लगा रहता है। इसलिए हमारा समाज काफी भर्त्सना करता है। अब ऐसे लोगों को जितना भी कहा जाए, जितना भी शिकवा शिकायत किया जाए उतना कम है। सर, गोस्वामी समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? गोस्वामी समाज के लिए हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि गोस्वामी समाज अच्छे लोगों को साथ, जिससे कि गोस्वामी समाज का विकास हो, पूरे राज्य का विकास हो, पूरे हमारे देश का विकास हो। और साथ में हमारे गोस्वामी समाज जितना देश आजादी के बाद आज तक जितना पिछड़ा हुआ है, ये कैसे आगे बढ़े, इसका जो काम करे उसका हम लोग साथ देंगे। इसका हमारे समाज को आगे बढ़ाने में हमारे बिहार सरकार भी, भारत सरकार भी, खास करके चिराग पासवान जी लगे हुए हैं। इसलिए पूरे एनडीए के नेताओं के साथ साथ विशेष करके चिराग पासवान को बहुत बहुत धन्यवाद हम गोस्वामी समाज की तरफ से मैं देना चाहूंगा। सर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संसद में आप लोगों का आवाज बुलंद किया है आरक्षण को लेकर। संसद में उन्होंने आश्वासन भी दिया है
और उनके बहनोई हैं अरुण भारती, माननीय सांसद हुए हैं, उनको डिप्यूट उन्होंने कर दिया है कि हाउस में अब दोबारा मुद्दा आप उठावें। तो हम लोग उसमें मौजूद थे, तो अपने पैड पर लिख करके और जिम्मा भी। सर, आप गोस्वामी समाज की बैठक में शामिल हुए हैं, क्या चर्चा हुआ सर? आज गोस्वामी समाज के बैठक में हम लोग यही चर्चा किए कि हमारे समाज का जो बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं और हम लोग चिराग पासवान जी के आभारी हैं कि वो हमारे समाज के उत्थान के लिए लगभग 2 साल से प्रयासरत हैं कि हमारे समाज को बिहार सरकार में पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, किंतु जो केंद्र सरकार में हम लोग को पिछड़ा वर्ग में आरक्षण नहीं मिलने के कारण हमारे समाज के बच्चों का भविष्य केंद्र सरकार की नौकरियों में अंधकारमय हो जा रहा है। इसके लिए चिराग पासवान जी हमारे समाज को आश्वासन दिए हैं और अखबार के माध्यम से और भारत सरकार में हम लिखित रूप में दे चुके हैं कि, और ये भी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम लोकसभा में इस मुद्दा को उठाएंगे और विश्वास दिलाए हैं कि आप लोग पूरा विश्वास रखिए, मैं आप लोग को आरक्षण केंद्र सरकार में दिलवा करके ही रहूंगा और ये मेरी जिम्मेवारी है। और उन्होंने अब पिछले 28 तारीख को अपने माननीय सांसद अरुण भारती जी को डिप्यूट कर दिया है कि आप इस मुद्दा को लोकसभा में उठावें और गोस्वामी जाति को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधा मिले और इन लोगों का पिछड़ेपन जो है वो दूर हो, ये हम लोग के सामने हुआ और आवेदन भी हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया डॉक्टर विधानचंद्र भारती जी के द्वारा उनके नेतृत्व में। और पूर्व के जो लोकसभा का चुनाव हुआ है विगत में, उसमें हमारे समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके तन मन धन से हम लोगों ने चिराग पासवान जी का मदद किया और वो 100% अपने चुनाव में सफल रहे, जिसमें गोस्वामी समाज का भरपूर सहयोग है। और उसको इस चीज़ को ऑल पार्टी हमारी लोजपा जो रामविलास पासवान है का है, वो मानते भी हैं कि हाँ हमारे गोस्वामी बंधुओं का हमको 100% वोट मिला, सहयोग मिला। इसके लिए वो आभार भी व्यक्त कर चुके हैं और जो सम्मान गोस्वामी समाज को रामविलास पासवान जो चिराग पासवान जी का नेतृत्व में चल रहा है, उसमें डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी हैं और राजू तिवारी जी हैं, सभी लोग का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि वो लोग हमारे समाज को केंद्र में आरक्षण दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं और हमारा समाज पूरा रूप से विश्वास कर रहा है कि हम लोग को केंद्र में आरक्षण मिल जाएगा, तभी हम लोग के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। इसके सर आपके समाज में सर्वाधिक ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए आपके समाज की तरफ से क्या संदेश है, आपके तरफ से क्या संदेश है? मैं अपने समाज में देख रहा हूँ, चूँकि चुनाव में मैं घूमा हूँ, देखा हूँ कि बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है। और मैं अपने समाज को यही कहूँगा, अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए यही कहूँ कि आप लोग अपना पढ़ाई और शैक्षणिक स्तर को ऊंचा से ऊंचा उठाइए और वो राजनीतिज्ञ लोग जहाँ तक हैं हम लोग को मदद करेंगे। रामविलास पासवान जी का जो लोजपा है उसमें हम लोग को पूरा विश्वास है, मुझे खास करके पूरा विश्वास है कि हम लोग को आरक्षण केंद्र में मिलेगा, तभी हम लोग के बच्चों का केंद्र की नौकरियों में कल्याण हो पाएगा। सर आपके समाज के कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों में शामिल हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अगर जो बिखरे हुए हैं उन लोग अपने अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा उन लोग को नहीं करना चाहिए। एकजुट होकर के, चूँकि अभी तक मुझे जहाँ तक मेरी उम्र का
अनुभव हुआ है कि हम लोग जो बिखर चुकते हैं, इसलिए इसका महत्व वो लोग घटा रहे हैं। और सारे राजनीतिक दलों ने हम लोग को सिर्फ सही बात आशुतोष जी ने कहा कि वोट लेकर के किनारे कर देने का जो काम किए हैं, लेकिन कोई हम लोग का जो